नमस्ते प्रियवतो एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम आरंबुल। मैं हूँ अभी आरंबुल बीच पे और अभी हो रहा है यहाँ पे सनसेट का एंजॉय करते हुए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्थ गोवा में आ रहे हो तो आपको कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आपको जाना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम गोवा में आ रहे हो, कौन कौन से फेमस बीच हैं और कहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा आपको फॉरेनर मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अपन बीच से। नॉर्थ गोवा में जो सबसे फेमस बीच है पार्टी के लिए वो है बागा बीच, लेकिन इस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है, तो इसीलिए उसमें एक टीटो लेन है, उसमें बहुत सारे क्लब्स हैं, तो आप वहाँ जा सकते हो। कोशिश करिएगा कि न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पे ना जाओ। क्रिसमस के टाइम पे चलेगा पर न्यू ईयर के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती है। पर एक बार मस्ट विजिट प्लेस है जो है बागा बीच। वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है ना पहले सिर्फ बागा और कलिंगट में थी नॉर्थ गोवा में, अभी आरंबुल पे भी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना तो आपको हर जगह मिल जाएगी। आरंबुल, कलिंगट, बागा, मोरजिम का पता नहीं कि मोरजिम पे होती है नहीं, आई होप मोरजिम पे भी होती होगी। ये था बागा बीच का। उसके बाद जो दूसरा बीच है जो फेमस है वो है कलिंगट, जहाँ पे वहाँ पे भी बहुत सारे क्लब्स हैं और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी वहाँ पे भी अवेलेबल है। थोड़ा सा इंडियन क्राउड आपको ज़्यादा मिलेगा बागा और आपको कलिंगट बीच पे। अगर आप पंजिम में स्टे कर रहे हो तो आप एक दिन में दोनों बीच कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे बीच की। तीसरा बीच जो है वो है मोरजिम, और उसके अलावा अगर आप जाना चाहते हो और बीच एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अश्विम, वेगाटोर। इस टाइम पे मैं जो हूँ अभी आरंबुल, और इसके आगे आप जाते हो तो केरिम, और उसके आगे पैराडाइज बीच। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये हैं मेन बीचेस जो हैं नॉर्थ गोवा में, जिन्हें आप जब भी आ रहे हो तो फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हो आपके पास इनफ टाइम है तो इन सारे बीचेस को घूमना मत भूलिएगा। एक बीच और है नॉर्थ गोवा में, वो है अंजुना बीच। आप उसको भी एंजॉय कर सकते हो। ये सारे जो हैं स्टार्टिंग आप कर सकते हो पंजिम से। पंजिम से आप आओगे, पहले पड़ेगा आपको बागा, कलिंगट, उसके बाद वेगाटोर, उसके बाद फिर मोरजिम और अंजुना और अश्विम, और उसके बाद आपका आरंबुल, आरंबुल के बाद केरिम, केरिम के बाद पैराडाइज बीच। तो ये एक वे में, तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स आपको कहाँ मिलेंगे। सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स जो आपको मिलेंगे एक बागा बीच पे, दूसरा पर बागा बीच पे इंडियन क्राउड ज़्यादा है, जिस वजह से आपको जो है ना फॉरेनर्स कम लगते हैं वहाँ पे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह जाना है जहाँ इंडियंस कम हो, फॉरेनर्स ज़्यादा हो, तो आप जा सकते हो मोरजिम, अंजुना, अश्विम और आरंबुल, केरिम। ये वो जगह है जहाँ पे आपको मोस्टली फॉरेनर्स मिलेंगे, इंडियंस आपको बहुत कम मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा हो तो आप इन जगहों को चूज़ कर सकते हो नॉर्थ गोवा में। स्कूटी का रेंट प्राइस क्या होता है? स्कूटी का रेंट प्राइस जो होता है लगभग जब अगर आप दिसंबर में आ रहे हो तो दिसंबर के टाइम पे 300 से 400 के बीच में आपको स्कूटी मिल जाएगी। अगर नई स्कूटी है तो वो आपको 500 में मिलेगी। जैसे जैसे 20 तारीख के बाद से और 5 से लेके 10 जनवरी तक के बीच में जो स्कूटी का प्राइस रहेगा वो 500 से ऊपर भी मिलेगी। लेकिन 20 दिसंबर के बाद से स्कूटी का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट, अगर वो पुरानी भी है तो भी उसका प्राइस जो है 500 रुपये हो जाता है। तो ये स्कूटी का प्राइस है। बाकी बाइक का भी अलग अलग प्राइस है। 1000-1200 से स्टार्टिंग है और फिर ऊपर है, और कार का 2500 से लेके, और जैसी आप कार लेते हो तो ये रेंटल, ये है बाइक, कार और स्कूटी के रेंट। होटल्स और रूम कहाँ पर लें, ये काफ़ी दिलचस्प एक क्वेश्चन रहता है जब भी आप कहीं घूमने जाते हो कि होटल कहाँ पे लें। क्योंकि जब आप मेन बीच के पास में लेते हो तो वो आपको महंगा पड़ता है, और बीच से अगर आप दूर लेते हो वो सस्ता पड़ता है, पर आपको बीच जाने के लिए डिस्टेंस काफ़ी दूर पड़ता है। तो इसका जो है एक सॉल्यूशन है। पहले आप ये आपको ये डिसाइड करना है आपको रुकना कितने टाइम तक है। अगर आपको शॉर्ट टाइम रुकना है तो आप बीच से दूर भी ले सकते हो, क्योंकि आपको फिर स्कूटी चाहिए ही चाहिए या फिर बाइक चाहिए ही चाहिए। जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो, जो भी आप रेंट पे ले रहे हो, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टे कर रहे हो, जैसे आपको स्टे करना है 1 महीना या फिर 2 महीने या 3 महीने के लिए, तो जो भी आप रूम ले रहे हो अपना, वो लो आप अपने
बीच के पास में, किसी भी बीच के पास में जहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस हो, और अगर आप 2 से 3 महीने के लिए रूम लेते हो तो आपको ऑन एन एवरेज कुछ चीप पड़ जाता है अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रूम लेते हो तो। और बीच के पास में रूम लेने का फ़ायदा ये है कि आपको जो भी स्कूटी है उसका आपका पैसा बच जाता है। और इसके अलावा आप अगर घूमने जाओगे तो गोवा बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि जगह काफ़ी सारी हैं अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा में। पर मेरे हिसाब से 1 हफ़्ता आपका नॉर्थ गोवा, 1 हफ़्ता आपका साउथ गोवा काफ़ी है मेन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कहीं स्टे कर रहे हो नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा में, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो अपना रूम या स्टे लो वो लो बीच के बिल्कुल पास में। अगर आप लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अपना स्टे लेते हो तो वो आपको सस्ता पड़ता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गोवा में एंजॉय की जा सकती हैं जब भी आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो तो गोवा ट्रिप प्लान अगर आप गोवा आ रहे हो तो सबसे पहले स्कूटी राइड, स्कूटर राइड, कार राइड ठीक है, लेकिन स्कूटी या स्कूटर राइड अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, जिसके साथ भी आ रहे हो वो ट्राई ज़रूर करना। दूसरी चीज़, अगर आप दोस्तों के साथ हो तो आप यहाँ की ट्रांस म्यूज़िक पार्टी, एक जो हिल टॉप में होती है और एक शिवा वैली है उस तरफ भी होती है, आरंबुल पे भी होती है, पर ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सर्च करनी पड़ेगी। जो यहाँ पे फेमस है वो सनबर्न है, पर सनबर्न मतलब बहुत ज़्यादा ही क्राउड होता है उसमें, तो अगर आपको वो एंजॉय करना है तो वो कर सकते हो। वैसे गोवा में यार कहीं भी आप, यहाँ पे लोग ना अपना पेटी के पेटी लेके आते हैं और अपना कहीं पे भी पार्टी कर लेते हैं, और ख़ासकर जब दोस्त साथ में हो तो पार्टी तो आप खुद अपनी जमा सकते हो। और अगर आप अटेंड करते हो कोई ट्रांस पार्टी तो उसमें तो आपको ना मज़ा आ जाएगा, क्योंकि उसमें फॉरेनर्स ज़्यादा होते हैं, इंडियंस काफ़ी कम होते हैं। तो यार एक चीज़ और मिस नहीं करनी है, वो है आपको कैंडल नाइट डिनर। दोस्तों के साथ हो, वाइफ के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, किसी के भी साथ हो, फैमिली के साथ हो, आपको जो है ना एक बार बीच के पास बैठ के कैंडल नाइट डिनर ज़रूर करना है। वो जो फील आएगा ना आपको मज़ा आ जाएगा। पैसा लगेगा थोड़ा सा, पर अल्टीमेट फीलिंग। अब जो सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल, लेकिन इसका आंसर अपन देगा, गोवा में कौन सा टाइम है जो कहते हैं ना कि सही टाइम कौन सा है गोवा में आने का, किस महीने में गोवा आना चाहिए? तो उसका जवाब है, आप वैसे गोवा तो कभी भी आ सकते हो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप अगर गोवा आना चाहते हो या तो आप क्रिसमस से पहले आओ या फिर न्यू ईयर के बाद, यानी कि या तो आप 10 जनवरी के बाद आओ या फिर आप 20 दिसंबर तक यहाँ से चले जाओ, क्योंकि 20 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक यहाँ पे बाइक और रूम्स, हॉस्टल या फिर होटल, सबके प्राइसेस जो होते हैं ना ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल होते हैं। तो अगर आप 20 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक के बीच में आ रहे हो तो आपको जो है यहाँ पे आपको ना हर चीज़ महंगी मिलेगी 20 दिसंबर से लेके 10 जनवरी के बीच में। और कई बार तो होटल भी नहीं मिलता, मैंने कई लोगों को बीच में सोते हुए देखा है। और यहाँ पे आरंबुल पे एक बनियान ट्री है, वहाँ पे कई लोगों ने कैंपिंग करके जो है ना रातें गुजारी हैं। जब मैं गया था तो मैंने बहुत सारे लोग देखे थे जो वहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे, क्योंकि उनको रूम नहीं मिला था। तो ये हालात होते हैं कुछ क्रिसमस और न्यू ईयर पे। और ट्रेन से अगर आप आते हो तो यार हालत ख़राब हो जाएगी, ट्रेन की टिकट मिलना। मैंने लोगों को जो है ना स्लीपर वाला जो कोच होता है ना, उसको मैंने जनरल का डब्बा बनते हुए देखा है। तो अगर आपको आना है, मतलब एक वन टाइम आपको, अगर आपको क्रिसमस और न्यू ईयर एंजॉय करना है तो आप आ सकते हो, लेकिन बेस्ट टाइम जो है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, वो या तो आप 20 दिसंबर से पहले आ जाओ, क्योंकि नवंबर से जो है ना फॉरेनर्स आना चालू हो जाते हैं। तो आप नवंबर की स्टार्टिंग से लेके 20 दिसंबर तक स्टे कीजिए, या फिर आप 10 जनवरी से लेके फरवरी तक, जब तक इनका कार्निवल नहीं हो जाता तब तक ये लोग यहाँ पे रहते हैं। गोवा का ट्रिप, बजट ट्रिप कैसे करें? तो अगर आपको अपना ट्रैवल जो है बजट में करना है तो आप गोवा में जब भी आ रहे हो किचन के साथ अपना रूम ले सकते हो। 1 हफ्ते के लिए ले रहे हो या फिर 2 हफ्ते के लिए ले रहे हो, तो जब आप किचन के साथ रूम लोगे तो आप अपना खाना बनाओ सुबह शाम। अगर आप खाना बनाते हो तो मेरे हिसाब से आप पर डे का 1000 से 1500 रुपये आराम से बचा सकते हो। अपने ट्रैवल को और बजट में करने के लिए एक और ट्रिक है, बीच पे जब
भी आप पार्टी जा रहे हो और अगर आपको पीने का शौक़ है तो घर से पहले ही सुरूर बना के आओ, जो सुपरमार्केट से अपनी बियर दारू जो भी लेनी है वो लेके आओ, वहीं पैक मारो। और जब भी आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो, चाहे वो कोई सा भी बीच हो, कोई सा भी शहर हो, कहीं पे भी जहाँ पे भी पार्टी हो रही है, वहाँ पे एक बियर लेके, क्योंकि जहाँ पे भी आप पार्टी जिस पार्टी में भी आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको बियर वगैरह लेनी पड़ती है। तो अपना जाओ आराम से वहाँ पे बियर लो और आराम से एक बियर लेके अपना डांस करते रहो। इस तरीके से आप कम बजट में पार्टी भी इंजॉय करोगे और आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। अब बताता हूँ मैं आरंबुल में कौन कौन सी जगह है जहाँ जो आपको एक्सप्लोर करनी है अगर आप आरंबुल आ रहे हो तो। एक तो यहाँ पे जो शाम को रशियन मार्केट लगता है वो, उसके अलावा एक इस्कॉन टेम्पल के कुछ लोग आते हैं जो राधा कृष्ण का डांस करते हैं वो, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वो कर सकते हो आप, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग। चौथी चीज़ आप स्वीट लेक को एंजॉय कर सकते हो। पांचवी चीज़ आप बनियान ट्री पे जा सकते हो जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, पर जंगल का और नदी का मज़ा लेना है ना, हमें यार बहुत शांति, मतलब एक बार जाओगे ना याद रखो। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप वहाँ पे जो है ना मड बाथ का एंजॉय ले सकते हो। जब आप बनियान ट्री की तरफ जाओगे रास्ते में वहाँ पे मुल्तानी मिट्टी काइंड ऑफ मिट्टी है, उसको अपनी बॉडी पे लगाओ और वहाँ पे नदी का पानी आ रहा है, उसमें आप नहाओ आराम से, तो वो अभी आप इंजॉय कर सकते हो। एक और चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ का आरंबुल का सबसे फेमस ड्रम सर्कल। अब ठीक है, काफ़ी सारा यहाँ पे डीजे वीजे बजने लगा है, जिस वजह से जो है ना ये लोग रेगुलर नहीं बजा रहे हैं। जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हो ये लोग बजा रहे हैं। तो ये इवनिंग के टाइम में ये सारी चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हो। कुछ इस तरीके का माहौल आपको शाम के टाइम पे आरंबुल बीच पे जो है ना आपको शाम के टाइम पे कुछ इस तरीके का माहौल मिलेगा जब सनसेट हो रहा होता है। तो ये बेस्ट टाइम है आरंबुल बीच पे। अगर आप आ रहे हो तो शाम को एक बार 4-5 बजे के टाइम पे निकलो और मज़ा लो इन नज़ारों का। सीक्रेट पार्टी कैसे ज्वाइन करें? सीक्रेट पार्टी ज्वाइन करने के लिए ना आपको क्या करना है, आपको मैं आरंबुल का बता रहा हूँ, और भी जगह हैं वहाँ के भी आपको ग्रुप्स ढूंढने पड़ेंगे, जो इनकी ग्रुप्स या कम्युनिटी हैं उसमें आप अपने आप को ऐड करिए। फेसबुक पे आपको मिल जाएंगे, थोड़ी रिसर्च करो, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए इनके साथ और आप फिर इनकी जो प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं उनका मज़ा ले सकते हो। एक और चीज़, प्राइवेट पार्टी में कईयों बार ये लोग जो है ना कैमरा अलाउ नहीं करते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें थी गोवा सीरीज़ में नॉर्थ गोवा के लिए। तो अगर आप आना चाहते हो नॉर्थ गोवा तो मेरे इस वीडियो को देख लेना, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है मैंने। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं मुझे कमेंट में लिखना, मुझे बहुत खुशी होगी उन्हें आंसर करने में, तो मुझे मज़ा आता है यार। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।